नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यानी एसी की। ये भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इनके जो हालिया फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं, उनके पीछे एक बड़ी ही सरप्राइजिंग कहानी है। चलिए उसे समझते हैं। ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं ना, ये बनाती हैं भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इनको बनाने वाली कंपनी एस हाल ही में एक बहुत बड़े तूफान से गुजरी है। तो ये कहानी है मुश्किलों से लड़ने और उनसे उबरने की। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन मुश्किलों की जिनका सामना एस को करना पड़ा फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले 6 महीनों में। और सारी समस्या की जड़ आप कह सकते हैं इस एक नंबर में है, -18%। जी हाँ, Q2 FY26 में कंपनी की यूनिट सेल्स में साल दर साल 18% की भारी गिरावट देखी गई। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सवाल ये उठता है कि ये गिरावट आई क्यों? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, सरकार के नए एमिशन नॉर्म्स। ये एक बड़ा टेक्नोलॉजी बदलाव था जिससे मशीनें बनाना और महंगा हो गया। दूसरी वजह थी लंबा मॉनसून। बारिश ज्यादा हुई तो जाहिर है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में देरी हुई, काम धीमा पड़ गया। और तीसरी वजह थी एक हाई बेस ईयर, मतलब पिछले साल बिक्री इतनी जबरदस्त हुई थी कि उसके सामने इस साल के नंबर कम दिखना लगभग तय था। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। एक तरफ जहां कंपनी मशीनें कम बेच रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनका मुनाफा वो असल में बढ़ गया। सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? तो देखिए, ये एक पहेली की तरह है। एक तरफ यूनिट सोल्ड 18% नीचे और दूसरी तरफ ईबिटा यानी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 6.7% ऊपर चला गया। मतलब कम सामान बेचकर ज्यादा मुनाफा। ये कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने ये किया कैसे? इसका जवाब छिपा है उनकी बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी में। देखिए हुआ क्या। सबसे पहले मार्केट में एक बदलाव आया। जो नए एमिशन नॉर्म्स आए उनकी वजह से एसी की जो पुरानी और सस्ती हाइड्रा क्रेनें थीं वो महंगी हो गईं, तो उनकी डिमांड कम हो गई। अब एसी ने क्या किया, उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया अपनी ज्यादा एडवांस्ड और महंगी न्यू जनरेशन क्रेनों पर। तो नतीजा ये निकला कि भले ही उन्होंने टोटल क्रेनें कम बेची, पर जो भी बेची वो ज्यादा हाई वैल्यू वाली थी। इसी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रही, बल्कि बढ़ भी गई। यहाँ तक तो ठीक था, कंपनी ने सिचुएशन को मैनेज कर लिया। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है एक असली गेम चेंजर की। सरकार की एक ऐसी पॉलिसी जिसने एसी के लिए पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। और इस गेम चेंजर को समझने के लिए हमें एक टर्म समझना होगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब ये होती क्या है? ये आप समझिए एक तरह का प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ या टैक्स है। सरकार इसे उन विदेशी सामानों पर लगाती है जो उन्हें लगता है कि बहुत ही सस्ते दाम पर, मतलब अनफेयर प्राइस पर भारत में बेचे जा रहे हैं, जिससे लोकल कंपनियों को नुकसान हो रहा है। और सरकार ने यही ड्यूटी लगा दी चीनी क्रेन इंपोर्ट्स पर। एसी का जो सबसे बड़ा चाइनीज कॉम्पिटिटर है जूम लियॉन, उस पर लगी 26% ड्यूटी। और बाकी दूसरे चीनी कंपेटिटर्स पर तो 52% तक की ड्यूटी लगा दी गई। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भारत में चीनी क्रेनें रातों रात बहुत ज्यादा महंगी हो। और इस एक कदम से एसी मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस देखिए। उनका कहना है कि मीडियम से लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि मार्केट का 50% हिस्सा अगले 3 से 4 साल में हमारे पास आ जाना चाहिए। मतलब 50% मार्केट शेयर। ये एक बहुत बहुत बड़ा एम्बिशन है। अब ये 50% मार्केट शेयर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इस नंबर से लगेगा। भारत में हेवी क्रेन्स का जो सालाना मार्केट है वो करीब 800 से 900 यूनिट्स का है। ये वो मार्केट है जिस पर पहले चाइनीज इंपोर्ट्स का दबदबा था, और अब एसी की नजर इसी पर है। लेकिन कहानी सिर्फ इस एक मौके की नहीं है। एस सिर्फ इसी एक चीज पर दाव नहीं लगा रही। अब जरा देखते हैं कि भविष्य के लिए कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, उनके फ्यूचर इंजन्स क्या हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन की। वो सिर्फ अपने कोर बिजनेस पर निर्भर नहीं रहना चाहते। उनका मीडियम टर्म टारगेट है कि एक्सपोर्ट से करीब 9% और डिफेंस से करीब 8% रेवेन्यू आए। मतलब वो अपनी कमाई के जरिए बढ़ा रहे हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इस पर जमीन पर काम भी हो रहा है। जैसे बैकहो लोडर्स में वो अपना मार्केट शेयर 2.5% से बढ़ाकर डबल डिजिट्स में ले जाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर सेगमेंट में एक्सपोर्ट्स पर और घरेलू मार्केट पर दोनों जगह फोकस है।
डिफेंस सेक्टर में तो उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर मिल भी रहे हैं, जैसे 420 करोड़ का एक लैंडमार्क ऑर्डर रफ टेरेन फोकलिफ्ट्स के लिए। और तो और भविष्य के लिए नई जमीन में 200 करोड़ का निवेश भी कर रहे हैं ताकि कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। तो इन सब चीजों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? चलिए एक लॉन्ग टर्म आउटलुक पर नजर डालते हैं। तो संक्षेप में कहानी ये है कि एसी शॉर्ट टर्म में जो मार्केट के उथल-पुथल थी, उससे तो निपट ही रही है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म टेलविंड, मतलब एक बड़ी पॉजिटिव हवा अब उनके पक्ष में बहनी शुरू हो गई है। और कंपनी की मैनेजमेंट ने आगे का रास्ता भी काफी क्लियर रखा है। उनका रेवेन्यू गाइडेंस देखिए, FY26 में वो फ्लैटिश से सिंगल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन FY27 तक उनका टारगेट है 4.400 करोड़ का और FY30 तक 6,200 करोड़ का। ये नंबर्स उनके लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ घरेलू मार्केट अब प्रोटेक्टेड है और दूसरी तरफ ग्रोथ के नए इंजन भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या एसी मार्केट पर पूरी तरह से हावी होने की, मतलब मार्केट डोमिनेंस की नींव रख रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में काफी दिलचस्प होने वाला है।